नमस्कार, आप सबका स्वागत है हमारे चैनल नेक्स्ट 9 न्यूज। मेरा नाम है दीपक गुप्ता। सचिन पायलट लगातार एक के बाद एक रैलियां करते जा रहे हैं। गुजरात चुनाव हो या हिमाचल चुनाव हो या फिर किसी भी सीट पर कांग्रेस पार्टी के लिए उपचुनाव की स्थिति हो, सचिन पायलट को हमेशा आगे रखा जाता है। लेकिन गौर करने वाली बात एक ही है कि पायलट को जिम्मेदारी क्या दी गई है। पायलट को जिम्मेदारी दी गई है एकजुट लाने की। जी हाँ, यानी कि लोगों को एक साथ साधने की। पायलट को कहीं ना कहीं सबसे बड़ी जिम्मेदारी कांग्रेस पार्टी की दी गई और कांग्रेस पार्टी में रहते हुए उन्होंने नया इतिहास रचा है। 2 साल के अंदर 100 से ज्यादा रैलियां और पिछले 6 दिनों में 22 से ज्यादा सभाएं सचिन पायलट ने करी हिमाचल चुनाव को लेकर। चौंक तो आप सब भी गए होंगे, क्योंकि सिर्फ टोंक से विधायक हैं सचिन पायलट, और एक विधायक को इतनी सारी जिम्मेदारी देना, ये क्या आपको लगता है सही बात है? अगर देखा जाए मल्लिकार्जुन खड़गे, अशोक गहलोत या फिर राहुल गांधी ने भी इतनी रैलियां नहीं करी जितनी सचिन पायलट ने करी, एक बड़े नेता के तौर पर, सिर्फ कद्दावर नेता के तौर पर अगर देखा जाए तो। क्योंकि यहां पर जिस तरीके से जानकारी सामने आई पायलट को लेकर कि पिछले 2 साल में देश भर की बात कर रहे, 100 से ज्यादा रैलियां करी, चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे वो यहां पर बात कर ले पंजाब हो, चाहे वो बात कर ले हिमाचल की, चाहे गुजरात की या दिल्ली की बात कर ले, हर तरफ पायलट का दबदबा कायम रहा। लेकिन 10 राज्यों में स्टार प्रचारक रहे सचिन पायलट, और एकमात्र कांग्रेस नेता जो बगैर पद 10 राज्यों में स्टार प्रचारक रहे। ये सचिन पायलट को सबसे बड़ी जिम्मेदारी कांग्रेस पार्टी के द्वारा दी गई। चौंका देने वाला मामला है, लेकिन जिस तरीके से इस मामले की हकीकत देखी जा रही है, जिस तरीके से इस मामले को भुनाया जा रहा है, जिस तरीके से इस मामले को पूरी तरीके से देखा जा रहा है, इससे एक बात तो साफ होती है कि सचिन पायलट ने हमेशा ही आगे बढ़कर इन जिम्मेदारियों को निभाया है। सचिन पायलट ने आगे बढ़कर इन जिम्मेदारियों को दोनों हाथों से कहीं ना कहीं कबूल करके अपने 110% दिया है। तो फिर से आपको आंकड़े बता देते हैं, 2 साल के अंदर 100 से ज्यादा रैलियां, पिछले 6 दिनों में 22 से ज्यादा सभाएं, 22 से ज्यादा सभाएं। अगर एक सभा में भी 1.5 घंटा अगर उनको बोलना या फिर बैठना पड़ता है, लगातार रैलियों के बीच बन रहते हैं, तो समझ जाइए कितना टाइम इनका बिजी शेड्यूल रहा। और इस बीच अगर बात करें यहां पर 10 राज्यों में स्टार प्रचारक रहे बिना किसी बड़े पद के। तो ये चौंका देने वाली बात है कि किस तरीके से जब से पायलट ने बगावत करी, उसके बाद से कांग्रेस पार्टी ने इन पर भरोसा और जताया और स्टार प्रचारक के तौर पर इन्हें ज्यादा जिम्मेदारियां दी गई। हिमाचल चुनाव 2 दिन बाद है, लेकिन यहां पर इस 6 दिन के अंदर उन्होंने 22 सभाएं करी। तो ये सबसे बड़ी जिम्मेदारी, और सचिन पायलट ने यह इतिहास रचा है कांग्रेस पार्टी की ओर से। उम्मीद करते हैं जानकारी पसंद आई होगी, और इतनी जिम्मेदारी मिलने के बाद भी अगर सचिन पायलट को सीएम पद की जिम्मेदारी नहीं दी गई, तो सचमुच पायलट को सोचना चाहिए कि कांग्रेस पार्टी में उनका आगे आने वाला करियर सही रह सकता है या फिर दूसरी पार्टी का हाथ थाम कर। बने रहिए चैनल के साथ ऐसी और तमाम जानकारियों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।